दृश्य भी आते हैं, श्रवण भी आता है, आपकी सोच भी आती है। ये पूरा फूड, आहार। इसलिए साधक कौन? जो इतना चौकन्ना है, इतना चौकन्ना कि जो आहार के प्रति सजग है, जो अपने व्यवहार के प्रति सजग है, जो अपनी निद्रा के प्रति सजग है, और एक बड़े संयम का फलादेश सौंदर्य निकल कर आता है। एक बड़ा संयम आप में सरलता लाता है। एक बड़ा संयम फिर इन सारी भित्तियों से अलग हटकर आपकी सत्ता, आपके स्वरूप और आपके स्वभाव की ओर आपको लाता है। भगवान ने गीता में बड़ी सुंदर सी बात कही। भगवान ने कहा अध्यात्म स्वभाव उच्चते। जो अध्यात्म है वो कुछ और नहीं, स्वभाव है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। अध्यात्म कुछ और नहीं है, वो स्वभाव की यात्रा है, अंतर की यात्रा है, अपनी यात्रा है, वो स्वयं की यात्रा है। तो कल मैं निवेदन कर रहा था कि सुषुप्ति में जिस प्रकार का रस और सुख आप लेकर आते हैं वो जगने पर नहीं मिलता। नींद के बाद जो सुषुप्ति है, निद्रा में जो सुषुप्ति है, स्वप्न और सुषुप्ति, एक तो जागृत अवस्था है, एक निद्रा अवस्था है, एक सुषुप्ति है जिसमें जो ड्रीमलेस है, जिसमें सपना नहीं, सुषुप्ति जिसमें कोई चेष्टा नहीं है, जिसमें आपको सुध बुध नहीं, आप अपने में हैं, वो एक अवस्था बड़ी अद्भुत अवस्था है। तो आपको नींद लेनी आती हो, आपको पता हो कि नींद कितनी ली जाती है, आहार कैसा हो, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, ये भोगने की कला सिखा रहे हैं हम। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधय कस्मिद् धनम। आपको भोगना आए क्या? जग को, वस्तुओं को, पदार्थों को, स्वयं को भी आपको जानना आए, इसका लाभ लेना आए, क्योंकि ये सब ईश्वर है, ये सब साधन है। तो वेद का जो ये मंत्र है, उस मंत्र का जो पहला चरण है वो बड़ा लौकिक है और उसमें भोगने की कला सिखाई जा रही है। इस मंत्र का जो पहला चरण है वो बहुत अलौकिक है। मंत्र के इस पहले चरण में कहता है उपनिषद, वेद कहता है ईसावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जो कुछ है, ये जो कुछ दिख रहा है, दृश्यमान, भासित, कल्पित, आरोपित, ये जो कुछ भासित है, कल्पित है, आरोपित है। कल्पित करते जिसकी कल्पनाएं आप करेंगे, जो आपकी कल्पनाओं के अंदर भी आ सकता है, जो आपकी अनुभूतियों में भी जो आ रहा है, ये सब ईश्वर है। ईसावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जगत में जो कुछ है वो सब ईश्वर है, वो सब भगवान ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे इदम सर्वम, ये सब ईश्वर ही है। वेद कहता है आगे तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्मिद् धनम। ये सब ईश्वर है, इसे भोगना सीखो। ये सब साधन है, इसका लाभ लेना सीखो। ये सब आपकी उन्नति, प्रगति और विकास के लिए है, ये आपकी पूर्णता के लिए है, इसका लाभ लेना सीखो। इसके क्रम से इसे भोगो। तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, प्रेम पूर्वक। आप देखिए फिर ये सारी चीजें साधन बन जाएंगी, फिर कोई द्वेष रहेगा ही नहीं, किसी की फिर उपेक्षा भी नहीं रहेगी। गोपियां ठीक ही कहती हैं, जित देखूं तित श्याम मई है। वो ठीक ही कहता होगा तुलसी, सी आराम में सब जग जानी। फिर ठीक ही कहते हैं कि मुझे सब जगह वही दिखाई देता है। तुलसी कहते हैं उनका परसेप्शन ही बदल गया, उनकी दृष्टि बदल गई, सब भगवान ही तो है और दूजा कोई है ही नहीं। इदम सर्वम, सब वही है। वेदांत थोड़ा अलग तरीके से बात कहता है। वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम, वो एक सत्य है इसमें समाया हुआ, और बाकी चीज मिथ्या है, जगन मिथ्या, बाकी चीज बेकार है। उस तत्व को पकड़िए, उस रस को पकड़िए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो विमर्श है, विकल्प है, आशय है, आभास है, उसी में उलझे रहते हैं हम। तो सुखाभास में यहां से सुख मिलेगा, एक तो सुख के लिए बहुत हम प्रयत्न कर रहे हैं, और जहां से संकेत आ रहा है सुख का उसमें उलझ रहे हैं, और एक सुखाभास जहां जहां से सुख का आभास है उसमें रहते हैं।
एक सुख के आशय में रहते हैं कि हाँ यहां से भी सुख हो सकता है। सुखाभास और सुख आशय दोनों चीजें अलग अलग हैं। और एक है फिर अवलंब, फिर उसके सहारे ही रह रहे हैं। एक बार सहारे की आदत पड़ जाती है कुछ लोगों को कि वो हमें पुचकारें, वो हमें सहानुभूति दें, वो हमें मुस्कुरा कर देखें, जरा वो हमें अटेंड करें, एंटरटेन करें। और वो देखें, उनकी दृष्टि नहीं गई हमारे ऊपर तो, और जब नहीं गई उनकी दृष्टि आपके ऊपर, तो फिर आप वहां से आहत होकर आते हैं। और एक सच्ची घटना, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि स्वामी जी हम बहुत हर्ट होकर आए। तो हमने क्या हुआ, बोले उन्होंने एक बार भी नहीं देखा हमें, और उतनी भीड़ में और लोगों पर ही ध्यान रहा उनका, हम पर ध्यान नहीं गया। तो मैंने कहा दया कीजिए उस व्यक्ति पर, उतनी भीड़ भी आप बता रहे हैं और आप पर नहीं ध्यान गया, तो आप आहत क्यों होकर आए हैं? बोले और सब पर बहुत ध्यान जा रहा था, मुझ पर नहीं गया। तो वहां उतनी भीड़ में उस बेचारे व्यक्ति के यहाँ जो मंगल प्रसंग है उसका ध्यान नहीं गया। वहां की सुंदरता, सज्जा, आहार और बहुत सी विचित्रताएं वो सुख नहीं दे रही थी। वहां गए थे कि आदर लेने या दृष्टि पड़े, फेवर मिले, हम आहत होकर आए। इतना फर्जाइल है, रेत का घरौंदा है हमारा अंतःकरण कि जब हमें अनुकूलता नहीं मिली तो देखिए क्या हो गया। ये पता है क्या कहेंगे इसको? अवलंब। इसे अवलंब कहेंगे। तो चेतना कई बार बड़े अवलंब में, जैसे बीमार हैं तो पूछ ही नहीं रहा है कोई हमसे, अब हम बीमार हैं भाई, अच्छा बीमार हो जाने के बाद भी आदमी ठीक हो जाता है, फिर भी फेक पेन में है, एक झूठा दर्द लिए बैठा है, एक फेक पेन होता है, फेक पेन, एक झूठा दर्द है कि हाँ दर्द है और थोड़ा बैकएक है, थोड़ा सा हेडेक है और थोड़ा सा नी प्रॉब्लम है। अभी तो आप ठीक हो गए ना, ठीक तो हो गए लेकिन है थोड़ी सी, अभी वो है नहीं, आपने एक्सेप्ट की हुई है, वो है नहीं, फेक पेन है वो, थोड़ी गरीबी सी है, थोड़ी दरिद्रता सी है, थोड़ा दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, बस ऐसा ही है, अब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। 2, 4, 5, 6, 7 बार ऐसा सोच लेने से एक नकारात्मकता आएगी, एक उस अवलंब में चले गए। बेचारे मत बनो ना, इतना अवलंब मत लीजिए किसी से, इतना आश्रय मत लीजिए, इतनी सहानुभूति मत बटोरो, इतने मुखापेक्षी न बने, दूसरों की संवेदनाओं के आश्रय जीना बंद कीजिए। ये अवलंब है कि हमें इतना अन्य से आश्रय मिले, सम्मान मिले, सहानुभूति मिले, आदर मिले, अनुकूलताएं मिले। एक और बात, कोई मुझसे पूछे मन किसे कहते हैं? मन की एक ही परिभाषा है, जो अनुकूलताओं का संचय है और प्रतिकूलताओं के परिहार में जुटा है, उस यंत्र का नाम मन है, मन और कुछ नहीं है। जैसे ऑल द टाइम फेवर चाहिए, हर पल अनुकूलताएं चाहिए, उसका नाम मन है। या जो अनुकूलताएं नहीं मिल रही हैं तो उसके परिहार में लगाए, उसके प्रतिकार में लगाए, अनुकूलताएं ही मिले मुझे। और वो मन है जो परिवर्तन का आकांक्षी है। एक कच्चा मन है, हमारे ग्रंथ कहते हैं जो आध्यात्मिक मन है वो बड़ा विचित्र मन होता है, लेकिन जिनका मन आध्यात्मिक नहीं है उस मन की अवस्था पता है क्या होती है? वो अनुकूलताएं चाहता है अन्य से, और उन अनुकूलताओं में परिवर्तन का आकांक्ष भी रहता है कि अन्य बदलें मेरे लिए, अन्य में परिवर्तन हो मेरे लिए। इसलिए हमारा पुत्र बदले, पत्नी बदले, पति बदले, पड़ोसी बदलें, गवर्नेंस बदले, ये सारे लोग बदलें मेरे लिए। जो आध्यात्मिक मन है वो इतना परिवर्तन का आकांक्षी नहीं होता, वो स्वयं बदलता है। वो इतना अनुकूलताओं का संचय नहीं होता कि सबसे अनुकूलताएं मिलें, सबसे अनुकूलताएं मिलें, सुख मिले, सम्मान मिले, प्रकृति से, पर्यावरण से, वातावरण से, पड़ोसी से, परिजनों से, सबसे। इसे कहेंगे अवलंब, इसे अवलंब कहेंगे। इतने अवलंब में एक दूसरा विमर्श, हम सत्य में जीना ही नहीं चाहते, सत्य में नहीं जीना चाहते, हम उसमें जीना चाहते हैं जो एक स्वप्निल संसार है। हम विकल्प में जीना चाहते हैं, संकल्प में जीना ही नहीं चाहते। जो आध्यात्मिक अंतःकरण होगा वो विकल्प में नहीं, संकल्प में जिएगा, वो विमर्श में नहीं, सत्य में रहेगा, वो स्वयं में रहता है, अवलंब में नहीं, आश्रय में नहीं, अभाव और आभास में नहीं। हम बहुत आभास में रहते हैं, और ये हमारे उस मन की कठिनाई है जो मन विवेक संपन्न नहीं है। इसलिए किसी भी ढंग से
अपने आसपास हमको विवेक लाना होगा। जो जड़ चैतन्य, सत्य सत्य, नित्य अनित्य, सूचि असूचि, आत्मनात्म का भेद करना जानता है। इसलिए हमें एक बड़ी विवेक संपदा अपने पास लानी होगी। काम की बात कर रहा था मैं, तो बिना कामनाओं पर विराम चिन्ह लगाए हम शांत नहीं रह सकते। इसलिए कितना अच्छा हो कि एक पुरुषार्थ करें कि सीमांकन करना आरंभ करें, बॉर्डर लाइन खड़ी करें कि बस इतना। और वो बड़ा कठिन है, वो बहुत कठिन है, पर आध्यात्मिकता में ये बहुत आवश्यक भी है कि साधन कितने, संग्रह कितना, ये कितनी दौड़ लगाएं। इसलिए कोई साधक हो तो वो ये बात अनुभूत कर सकता है कि भोग वांछाएं, सुख वांछाएं, आर्थिक अनुकूलता हमें दौड़ाती रहती है। ये चौथी चीज है फिर मोक्ष, उसका फलादेश है मोक्ष। एक कोई बहुत शुरू में जब मैं हिमालय में था, उत्तर काशी में, और वो एक युग ऐसा था बहुत अर्ली 80s में कि जब सब बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे साधुओं का झुंड था उन दोनों, और वो भाग्यवान एक पल, वो समय था कि बहुत अच्छे सन्यासी, हमारी एक मंडली कुछ साधुओं की वहाँ उत्तर काशी में थी। तो उसमें एक साधु सहसा कहने लगा कि आज हम सब ने कुछ शास्त्र भी पढ़े हैं, कुछ अध्ययन भी है, कुछ हमारा अनुभव भी है, और कुछ गुरुजनों से भी सीखा है, कुछ अपने भी विचार हो सकते हैं, तो आज केवल मोक्ष पर चर्चा करेंगे। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। एक बहुत ही युवक सन्यासी ने, और मेरी तरुणाई थी उस समय, तो हम में जो एक सीनियर थे हमारे, जो ज्येष्ठ थे हम में से, उन्होंने कहा कि आज मुक्ति पर चर्चा होगी, धर्म पर नहीं, अर्थ पर नहीं, काम पर नहीं, आज तो सीधी मुक्ति पर चर्चा करेंगे। और एक संयोग ऐसा बना कि मेरा साहस हुआ, और मुझ में पता नहीं कहाँ से साहस आया, मैं तो उनके सामने बोल नहीं सकता था, बहुत आदर करता था उनका। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज ऐसा करिए, अब विषय भी आपने रखा है, आप ही इसका प्रतिपादन करें। जब विषय भी आपने रखा है तो आप ही विचार रखें इस पर, आप ही बताएं ये क्या है, मुक्ति क्या है। तो उन्होंने कहा मुक्ति, बोले चिंता से मुक्ति, जड़ता से मुक्ति, अपने अज्ञान से मुक्ति, अपने भ्रम से मुक्ति, अपनी दुर्वासनाओं से मुक्ति, अपनी मूढ़ता से मुक्ति, अपने चांचल्य से मुक्ति, अपने प्रमाद से मुक्ति, और फिर अंत में वो कहने लगे कि अपने जो भ्रम और संशय हैं उनसे मुक्ति मिल जाए तब किसी मुक्ति की बात करेंगे। अभी तो ये जो पहली मुक्तियां हैं इनसे तो मुक्त हों, पहले अपने अज्ञान से तो मुक्त हो जाएं, पहले अपने भ्रम और भय से तो मुक्त हों, पहले अपने भीतर की दुर्वासनाएं और दुर्गुणों से तो मुक्त हों, पहले भीतर अपनी जो अंध कामनाएं उनसे तो मुक्त हों। हमारे भीतर न जाने कितने दुर्गुण और दुर्वासनाएं हैं, और अपने ऊपर हमने कितने आवरण और एक किस तरह से अपने चेहरे को ढक रखा है, कितना हाइड किया हुआ है हमने अपने को। बहुत सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं, जयी हैं, पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, सरल हैं, निश्चल हैं, इस आडंबर से तो मुक्ति मिले। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं बड़ा सरल हूं, हम तो बड़े भोले भाले हैं, सीधे हैं, हम बड़े सरल हैं, तो उनसे ये पूछा जाए कि आपको सरलता का पता कैसे लगा, क्या आप सरल हैं? आपको अपनी सरलता का भी पता है क्या? बहुत सरल हैं, आप बड़े निश्चल हैं, आप बड़े ईमानदार। पता किसने दिया आपको? आपको पता है? फूल को तो पता होता नहीं वो सुंदर है, उसमें सुगंध है, सौकर्यता है, सौरस्यता है, सौरभ्यता है, उसमें मधुर मधु है, पराग है, मिष्टता है, औषधि छुपी है, उसके भीतर में कितना आकर्षण, मुग्धता, माधुर्य है। एक फूल के अंदर एक कितना सुंदर दिव्य सद्गुण है कि वो ईश्वर को चढ़ाने के योग्य है अथवा आदर के लिए वो एक साधन है। फूल तो नहीं जानता इस बात को, एक फूल में इतनी सब चीजें छुपी हैं वो तो कभी नहीं कहता। तो फिर उन्होंने कहा कि मुक्ति की जो बात है इसे बंद करें हम, कि हमें मुक्ति चाहिए। उन्होंने कहा पहले जड़ता से मुक्ति करनी होगी, अपनी जड़ता, अपने अज्ञान से, अपने भ्रम भय आलस्य से, अपने दुर्गुण दुर्वासनाओं से, और सबसे बड़ी मुक्ति अपने आलस्य से, अपने प्रमाद से, जिसके कारण हम कुछ नहीं जान पाते, जिसके कारण हम कुछ कर नहीं पाते। एक श्रेष्ठता का आवरण हम ओढ़े रहते हैं, हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं, मैं तो सन्यासी हूं, योगी हूं, यति हूं। सच मानिए बहुत तरीके के आवरण में ढका रहता है आदमी। एक निश्चल, सरल, सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक चरित्र तभी बनता है
जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो। इसलिए जो एक काम है, धर्म अर्थ काम, काम करते कि पूरा अपने को भी जो भोगना है उसे समझना होगा कि हम अपनी सांसों को, अपने समय को, अपने विचार को कैसे भोगें, किस क्रम से जिएं। हमारी भोर कैसी हो, दोपहर कैसी हो, सांझ रात कैसी हो, चिंतन अध्ययन कब हो, लेखन कब हो, कर्मयोग कब हो, संबंधों का निर्वहन कब हो, स्वयं की ओर जगना या स्वयं को समझना कब हो। एक पूरा दिन बहुत होता है, एक दिन। तो 24 घंटे सजाएं, कम से कम समय कोई भोगना सीखें, हम समय का ही लाभ लेना सीखें। और समाधि इस तरह से ही बताई गई, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरे शाम, इन्हें संभाल कर रखिए। ये चीजें आपके डेवलपमेंट के लिए हैं, उन्नत और उत्तम उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई साधन है तो ये है, इन्हें संभाल के रखो। अप्रमत्त रहकर, प्रमाद को चुनौती देकर अपनी श्रद्धा, अपने आत्मविश्वास को अर्जित कीजिए, अपने भीतर सकारात्मकता लाइए, समय को भोगना सीखो, संकल्पवान बनो, शुभ कर्म में प्रीति रहे, सतत सत्कर्म में संलग्नता रहे, निठल्ले निरुद्योगी मत बनो। निठल्ले न बने, निरुद्योगी न बने, एक भी पल हमारा व्यर्थ न जाए, ऐसा करें। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरे शाम, इन्हें संभाल कर रखना। मैंने वेदांत का छोटा मोटा अध्ययन किया है, किंचित गुरुजनों ने सिखाया है, कुछ सीखने और समझने की कोशिश में हर पल रहता हूं मैं, हर पल वो सिलसिला जारी है कि सब कुछ पा लिया है वो तो बड़ा ज्ञान होगा कहना। हाँ, एक सिलसिला है सीखने का, जानने का, समझने का। उसमें बड़ी सुंदर सी बात आई, ये षट संपदा आपसे खो न जाए, आपकी षट संपत्ति। और ग्रंथों में संपत्ति की जब चर्चा की गई, समदम श्रद्धा उपरति तितिक्षा समाधान, ये षट संपदा है, ये षट संपदा है। समदम तितिक्षा समाधान श्रद्धा, समाधान करिए अपने प्रवचन को, आज के प्रवचन को लगभग विरामता की ओर ले जाते हुए कहना चाहूंगा, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, क्या हम अपना समाधान कर लेते हैं अपने आप? क्या उस तरह का बल वीर्य पराक्रम अध्ययन अनुभव, उस तरह का हमने एक अपने भीतर एक कोई उत्स सहेज के रखा है कि तत्काल अपना समाधान कर लें? हम सहज रहें, संतुलित रहें, व्यवस्थित रहें, स्वाभाविक रहें। एक और बात थोड़ी बड़ी कह रहा हूं, आनंदित रहें। हम थोड़े आनंदित रह सकें, थोड़े से एंजॉय कर रहे हैं, कोई नहीं है इस समय, फिर भी एंजॉय है, आई एम हैप्पी, कोई नहीं है, वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, बड़ा कोई मेरे आसपास नहीं है, कोई बड़प्पन नहीं है, मैं खुश हूं, आनंद में हूं। क्या सच में हम आनंद में, प्रसन्नता में रहना जानते हैं? या सहज स्वाभाविक? एक और शब्द है निर्द्वंद, निश्चिंत, निरापद, बहुत स्वाभाविक। ये थोड़ी कोशिश करें हम कि हम सहज रहें, सरल रहें, निश्चल रहें, स्वाभाविक रहें, प्रसन्न रहें, और एक और बात, अपने स्वरूप में रहें। इसे क्या समाधान आता है हमको अपना करना? क्या हमारे पास आत्मविश्वास है जो सफलता की पहली चाबी है? सेल्फ कॉन्फिडेंस द की ऑफ सक्सेस। हम सफलता चाहते हैं तो क्या कॉन्फिडेंस है हमारे पास? हमारे पास विश्वास है, श्रद्धा है, उसके लिए साधन है, उसके लिए वैसा हमारा एक त्वरित और एक उस तरह की एक तीव्रता के साथ कोई साधन का भाव हमें है? और अगर ऐसा है तो सच में हम बड़े भाग्यवान हैं, नहीं है तो जगाना चाहिए। हाँ, अंत में यह बात कहते हुए कि जीवन को सुंदर बनाओ, उसके साधन आपके पास है। वो कोई गुरु दे देगा, कोई ग्रंथ दे देगा, कोई मंत्र से आएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हाँ, वो सहायक बन सकते हैं, पर आपके पास अपने को उन्नत करने के लिए सारे साधन विद्यमान हैं, आपके पास सारी संपदा विद्यमान है। वो विचार, उस प्रकार का संकल्प, वैसी चेतना, वो विवेक, उस प्रकार की ऊर्जा, सब आपके पास है। अंत में एक बात कहते हुए कि हमें महान बनने का अवसर नहीं मिला, इसका दोष किसी और पर हम मढ़ नहीं सकते। हमें श्रेष्ठ होने का, सही होने का, सरल और सहज होने का अवसर नहीं मिला, ये दोष हम किसी पर मढ़ नहीं सकते।
ये हमारे अज्ञान के कारण है, ये किसी हमारी दुर्बलता के कारण है, ये भीतर में कहीं हमारा बड़ा प्रमाद है जिसने हमें श्रेष्ठताओं से वंचित किया हुआ है। जो हमारे पास हैं उन्हें जगाएं। एक विषय लिया है मैंने जीवन प्रबंधन का, लाइफ मैनेजमेंट में भी एक विषय ये है कि जीवन अच्छा कैसे बने, इस पर कोई बात कही जा